हेलो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश ही बोलते हैं पर उनका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि सामने वाला पर्सन यूं ही इम्प्रेस हो जाता है। कुछ लोग कितनी भी सही इंग्लिश बोले पर उनकी बात वीक ही लगती है। पर ऐसा क्यों? आंसर है बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जेस्चर की एक सीक्रेट टेक्निक दूंगी जिसको फॉलो करके आपकी इंग्लिश नॉर्मल से एडवांस नहीं सुपर एडवांस लगने वाली है। क्या आप रेडी हो? Let's begin. Hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, I'm gonna share with you a secret technique that will make your English professional. इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट जेस्चर बताने वाली हूँ। अगर आप इस जेस्चर को फॉलो करते हैं तो आपकी भी इंग्लिश एक प्रोफेशनल इंग्लिश की तरह लगेगी। गाइस, आपने नोटिस किया होगा जैसे नेटिव स्पीकर जब अपनी स्पीच देते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी सुपर फास्ट कैसे लगती है, इतनी अट्रैक्टिव कैसे लगती है। इसका एक सिंपल लॉजिक है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। हाँ, आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी, फ्रेजेस ये तो वर्क करते ही हैं, इसके साथ साथ मेन पॉइंट जो होता है वो होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। तो हम उसी बॉडी लैंग्वेज का सीक्रेट जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी कंप्लीटली। गाइस, सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश प्रोफेशनल क्यों नहीं लगती, हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगती। तो प्रॉब्लम है, जब लोग इंग्लिश बोलते हैं ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उनका दुश्मन बन जाती है। कैसे? डिटेल में समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो हाथ जोड़कर बैठे रहते हो और इससे आपकी पर्सनैलिटी वीक लगती है। दूसरा है, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके हाथ आपके पॉकेट में रहते हैं और इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन लगता है, गायब हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका फेस डाउन है और आपके आई कांटेक्ट नीचे है या इधर उधर है, तो सामने वाला पर्सन ये रिवील कर लेता है कि आप अपने पॉइंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब इंग्लिश सिर्फ आपके वर्ड से पावरफुल नहीं बनती, उसके साथ जो आपका जेस्चर है वही है आपका असली वेपन। तो इन मेजर प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है ये चीज समझते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपके हैंड जेस्चर जरूर से यूज होने चाहिए। आपकी आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन के आई कांटेक्ट से मैच होनी चाहिए। आपको अपने वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है कि आप सामने वाले पर्सन से कितना पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। आप समझते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव किया जाए। अब जानते हैं बॉडी लैंग्वेज का सीक्रेट। अब बात करने वाले हैं मेन पॉइंट की, वो एक जेस्चर कौन सा है, दैट इज ओपन हैंड जेस्चर। यस, मतलब जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अपने हाथों को नेचुरली ओपन रखो, मतलब ना ज्यादा हिलाओ और ना बिल्कुल बंद रखो। ठीक है गाइस, ओपन पाम एक ऑनेस्टी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप किसी पर्सन को एडवाइस करते हैं और आप कहते हैं आई बिलीव दिस आइडिया विल चेंज योर फ्यूचर, ठीक है, इसके साथ साथ आपके हैंड जेस्चर्स बिल्कुल क्लोज हैं, आपने अपने हैंड्स को फोल्ड कर रखा है, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी डल दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन दिखेगा और पर्सन को आप वीक लगोगे। आप सेम सेंटेंस को ओपन पाम और हैंड जेस्चर्स के साथ में बोलते हो तो सामने वाला पर्सन आपको कॉन्फिडेंट समझेगा और ये पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपके मन में एक डाउट होगा, व्हाई ओपन हैंड जेस्चर वर्क्स? लेट मी टेल यू व्हाई। गाइस, साइकोलॉजी के हिसाब से ओपन हैंड जेस्चर दिखाता है कि आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है। पुराने टाइम से ही ह्यूमन ओपन पाम्स को ट्रस्ट का सिंबल मानते हैं। इसके पीछे एक और सीक्रेट है। इंग्लिश बोलते वक्त अगर आप हैंड जेस्चर्स को नेचुरली यूज करते हो तो सामने वाला पर्सन आपकी बात को 3 गुना ज्यादा सीरियसली लेता है। ये एक छोटा सा हैंड जेस्चर सामने वाले के दिमाग में आपकी अथॉरिटी को डबल कर देता है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन जेस्चर, कि लोग इंग्लिश बोलते समय जब नर्वस होते हैं तो कौन कौन से हैंड जेस्चर्स को यूज करते हैं, लेकिन आज से आपको नहीं करना है। पहला है आर्म्स फोल्डेड व्हाइल स्पीकिंग, ये बहुत डिफेंसिव लगता है। दूसरा है हैंड्स इन पॉकेट, ये बहुत केयरलेस लगता है। तीसरा है पॉइंटिंग फिंगर्स, ये बहुत एग्रेसिव लगता है, पॉइंटिंग जस्ट लाइक दैट बट यू विल नॉट डू दैट। नेक्स्ट है ओवर जेस्चरिंग, इसका मतलब बहुत हाथ हिलाना, ये बहुत नर्वस लगता है। एक नेचुरल ओपन हैंड जेस्चर मेंटेन रखो और अपनी इंग्लिश को बनाओ कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। गाइस, अब मैं आपको दूंगी बॉडी लैंग्वेज की टिप्स, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करनी है फॉर इम्प्रेसिव पर्सनालिटी।
सबसे पहला है, जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अपने फेस पर स्माइल प्लस आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। ये दोनों का कॉम्बो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। दूसरा है, स्पीच देते टाइम या प्रेजेंटेशन देते टाइम अपना पोस्चर स्ट्रेट रखो। ये रिस्पेक्ट और अथॉरिटी दिखाता है। नेक्स्ट इज स्लो हैंड मूवमेंट। जब आप किसी से बात करो तो अपने हैंड मूवमेंट्स को स्लोली और नेचुरल तरीके से मूव करो। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन देता है। गाइस, स्पीच देते टाइम आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है जब भी आप स्पीच दो, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डल लगती है, सामने वाले को आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते और आपका सारा प्रेजेंटेशन डल हो जाता है। गाइस, इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है, पर इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाना दैट इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आज आपने सीखा ओपन हैंड जेस्चर आपकी इंग्लिश को 10 गुना इम्पैक्टफुल बनाता है। आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और जब भी आप स्पीच दो अपने हाथों को नेचुरल तरीके से मूव करो। So guys, this is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. Let's meet in the next video. If you find this video helpful, then share this video as much as you can. Thanks for watching guys. Bye bye.